अपने इस YouTube चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमनली आस्क्ड माइक्रो सर्विसेज इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज होता क्या है एक्चुअली में। तो माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर स्टाइल या अप्रोच कह सकते हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जिसका यूज कर सकते हैं। ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करने के लिए का मतलब क्या है। तो ये फास्ट है, फ्रीक्वेंट और रिलायबल डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं। बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है उनके लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि ये अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट आता है तो आपकी इंटायर एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपने एक माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है जिसमें आपने 3 माइक्रो सर्विसेज बनाई है, तो अगर एक फॉल्टी माइक्रो सर्विसेज है तो आपके 2 माइक्रो सर्विसेज फिर भी अप रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और लूजली कपल्ड होता है, हाई मेंटेनेबल एंड वेरीफाइएबल होता है, मतलब टेस्टेबल होता है, इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल, आप किसी भी माइक्रो सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं और जो है अपना बिजनेस का जो भी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज का मतलब एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, इसमें टोटल कुछ 14 क्वेश्चंस होंगे। लास्ट में मैंने एक बोनस भी रखा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज यूज करने का जो सबसे मेन बेनिफिट है वो क्या है। तो इसका जो है माइक्रो सर्विसेज का मेन जो बेनिफिट है यूज करने का कि आप जो है स्मॉल सेल्फ कंटेंट सर्विस डिजाइन फॉर एन इंटरप्राइज डोमेन, आप में एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि छोटा होगा और वो आपके जो भी इंटरप्राइज है उस या फिर आप ऐसे कहें कि BDD फॉलो करता है, बिजनेस ड्रिवन डोमेन ड्रिवन, तो उस पे आप माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जो जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंज रिक्वायर्ड है तो आपके लिए बेस्ट यही है कि माइक्रो सर्विसेज के साथ जाए। अगर कि कुछ चेंज भी करना है तो आप जल्दी से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कंटेनर्स, क्लस्टरिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन, IAC है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कोड, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, API गेटवे, इंटरप्राइज सर्विस बस और सर्विस डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेज। इसके क्या क्या है एडवांटेजेस। तो इसमें है सबसे पहला कि टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैसे आप एक माइक्रो सर्विसेज Node.js पे बना सकते हैं, दूसरा जावा पे बना सकते हैं, तीसरा पाइथन पे बना सकते हैं, चौथा रिएक्ट पे बना सकते हैं, पांचवा एंगुलर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है बैरियर की आपको एक पार्टिकुलर ही टेक्नोलॉजी यूज करनी है, आप जो उतना भी चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज एंड डेटाबेसेस इनको भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कि ये एरर आइसोलेशन का भी में भी बहुत यूजफुल होता है क्योंकि ये छोटा सा होता है ना, माइक्रो सर्विसेज कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ फॉल्ट आता है तो भी वो हैंडल करने में आसानी होता है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इसका एक मेजर है बेनिफिट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में डिफरेंसेस क्या आते हैं। तो सबसे पहले मोनोलिथिक में देखते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज बिल्ड एज वन लार्ज सिस्टम एंड इज यूजुअली वन कोड बेस। जैसे मैंने अभी भी बताया कि मोनोलिथिक में केवल आप एक ही टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में जस्ट अपोजिट होता है कि आप जैसे मैंने बोला मॉड्यूल बेस्ड कर सकते हैं या बिजनेस फंक्शनलिटी के बेस पे आप माइक्रो सर्विस को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपको स्केल करना हो तो मुश्किल होता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में अगर आपको स्केल करना है तो ये आसान होता है। नेक्स्ट आता है कि इसमें मोनोलिथिक में शेयर डेटाबेस होता है, जबकि माइक्रो सर्विसेज में आप इधर आप फंक्शनलिटी बेसिस पे डेटाबेस बना सकते हैं या मॉड्यूल के बेस पे आप डेटाबेस सेपरेट रख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद से है कि लार्ज कोड बेस होता है, तो उसमें आपका जो भी रन करने का जो टाइम होता है वो, या बिल्ड करने का जो टाइम होता है वो टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। और लार्ज कोड बेस के साथ एक चीज़ और जो होती है कि अगर आपको कुछ कोड डिबग करना है या कुछ करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो सर्विसेज स्मॉल होते हैं, इनके साइज़ छोटे होते हैं, तो इसको बिल्ड और डिप्लॉय करने में भी टाइम कम लगता है। नेक्स्ट है कि ये अगर कुछ आपको टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज या फ्रेमवर्क चेंज करना हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये टाइटली कपल्ड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। और माइक्रो सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक में हमने जैसे देखा था कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको चेंज करना भी पड़ता है, आपकी कुछ ऐसी बिजनेस नीड है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंटेनर्स इन माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में कंटेनर का क्या यूज है? तो कंटेनर क्या करता है बेसिकली, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम करता है, ताकि वो इजीली डिप्लॉय हो जाए, है ना, बिल्ड हो जाए। तो जो मोस्ट यूजफुल है माइक्रो सर्विसेज के लिए वो होता है डॉकर। डॉकर भी एक कंटेनर होता है और ये ओपन सोर्स होता है, जो क्या करता है कि हमारे माइक्रो सर्विसेज को इनकैप्सुलेट करता है इसके सारी डिपेंडेंसीज के साथ, एक इमेज बनाता है और फिर उसको डिप्लॉय करता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर मान लीजिए जैसे आपके 3 माइक्रो सर्विसेज है और उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये HTTP या REST JSON बाइनरी प्रोटोकॉल इस सब का यूज करके हम उनको कम्युनिकेट करा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो REST टेम्पलेट या फिर फिंग क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूरेका इन माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में यूरेका क्या होता है? तो यूरेका एक सर्वर है, सर्विस डिस्कवरी जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने माइक्रो सर्विसेज को रजिस्टर कराते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो सर्विस क्लाइंट होता है उसके थ्रू हम जो होते हैं इस यूरेका सर्वर उसको डिस्कवर करता है, ठीक है। जैसे देखिए नेटफ्लिक्स सर्विस डिस्कवरी सर्वर, इसको हम लोग यूरेका सर्वर को सर्विस डिस्कवरी सर्वर भी बोलते हैं। यूरेका सर्वर को ये में ही हम ये बताते हैं कि हमारी कौन कौन सी सर्विसेज है जिसको हम रजिस्टर करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू बैलेंस द सर्वर साइड लोड। तो उसके लिए हम लोग ना जूल का यूज करते हैं, जहाँ पे हम सर्वर साइड का लोड बढ़ा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। जूल हमारे लिए लोड बैलेंसिंग का काम करेगा। नेक्स्ट है कि हिस्ट्रिक्स का क्या काम है, नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स। तो ये जो है लेटेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस का काम करता है हिस्ट्रिक्स। ये इसका मेन काम होता है कि एक्सेस पॉइंट को आइसोलेट करने का। और ये भी एक तरह से हिस्ट्रिक्स क्या करता है, हार्ट बीट का वो चेक करते रहता है कि कौन सा सर्विस अभी अप है और रनिंग है, ठीक है। अगर हार्ट बीट मिलना बंद हो गया तो ये इसका एक टाइम आउट मिली सेकेंड कुछ होता है, जहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स कुछ वेट करता है। अगर वहाँ उतना देर में अगर इसको हार्ट बीट का बीट नहीं आया तो ये अज्यूम कर लेता है कि वो सर्विस डाउन है, ठीक है। तो ये काम होता है हिस्ट्रिक्स का। नेक्स्ट आता है कि सेमेंटिक मॉनिटरिंग क्या होता है। तो कंबाइन एप्लीकेशन वाइड मॉनिटरिंग विथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग, इसको बोलते हैं सेमेंटिक मॉनिटरिंग। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग को डिस्कवर करना होता है कि कौन सा फैक्टर जो है हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो उसको बोलते हैं सेमेंटिक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द यूज ऑफ पैक्ट इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में पूछते हैं ये पैक्ट के बारे में। तो पैक्ट जो है ओपन सोर्स टूल होता है जो इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए यूज होता है सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के लिए, ठीक है। इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन, मतलब ये माइक्रो सर्विसेज कितना रिलायबल है उसके लिए ये पैक्ट का यूज हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सेमेंटिक मॉनिटरिंग जैसे जो ऊपर में हमारा क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कितना रिलायबल है हमारा माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ ए क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो ये क्लाइंट सर्टिफिकेट वगैरह बेसिकली ये हो गया आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड। जैसे कि कुछ माइक्रो सर्विसेज जो होती है कम्युनिकेट करने के लिए हम क्लाइंट एक सर्टिफिकेट इशू करता है
डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो, जिसके बेसिस पे हम उनके APIs को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट होता है दैट इज यूज टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट टू अ रिमोट सर्वर, राइट। तो ये होता है क्लाइंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है व्हाट इज OAuth। जैसे ये भी बहुत कॉमन ही क्वेश्चन है कि यार OAuth क्या है। अगर आप REST API का दे, माइक्रो सर्विसेज का दे, स्प्रिंग बूट दे, मतलब किसी में भी स्प्रिंग बूट, रेस्ट, कोई भी इंटरव्यू दे तो ये OAuth सब में ही आता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो सब जगह चाहिए ही चाहिए। तो ये OAuth होता है ओपन ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसमें हम लोग ये करते हैं कि जैसे एक्सेस देना होता है क्लाइंट एप्लीकेशन का HTTP के ऊपर, जैसे या फिर आप गिटहब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर लिंक्डइन के थ्रू आप अपना एक्सेस दे सकते हैं, जो आपके क्रेडेंशियल का यूज करके किसी दूसरे वेबसाइट या किसी दूसरे API को हिट करेगा। जैसे मैंने बोला था कि बोनस क्या है, तो बोनस ये है कि जो अभी क्वेश्चन थे माइक्रो सर्विसेज के जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके अलावा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग क्लाउड, रेस्ट API और स्प्रिंग सिक्योरिटी के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज के साथ ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है और पूछते भी है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।